मेरे प्यारे बच्चे, रुको। बस एक पल के लिए रुको। जो भी तुम कर रहे थे वो सब छोड़ दो। जो चिंता तुम्हारे मन में चल रही थी उसे एक तरफ रख दो। जो थकान तुम्हारे कंधों पर है उसे थोड़ी देर के लिए नीचे रख दो, क्योंकि यह पल, यह आवाज, यह संदेश, यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। आज 15 तारीख है, बुधवार, और तुम यह वीडियो गलती से नहीं सुन रहे। ब्रह्मांड ने तुम्हें यहां खींचा है, उसी शक्ति ने जो तुम्हारी हर सांस को देखती है, उसी परमेश्वर ने जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है। आज 15 बुधवार की यह रात, यह कोई साधारण रात नहीं है। आज की यह रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रात है, क्योंकि आज रात सोने से पहले तुम जो यह संदेश सुनोगे, यह संदेश तुम्हारे दिल में उतरेगा, तुम्हारी आत्मा को छुएगा, और कल सुबह जब तुम उठोगे तुम वही इंसान नहीं होगे जो आज रात सोने गया था। यह मेरा वादा है। लेकिन सुनो, इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि यह संदेश एक बीज की तरह है जो तुम्हारे दिल में बोया जाएगा, और उस बीज से कल सुबह एक नए जीवन की शुरुआत होगी। यह यीशुवार का संदेश है, और यीशुवार पर हम हर दिन ऐसे ही दिव्य संदेश लाते हैं जो सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचते हैं। अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, बेल आइकन दबा दो, इस वीडियो को लाइक करो, और इस संदेश को उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें आज रात इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, और महसूस करो तुम सुरक्षित हो, तुम अकेले नहीं हो, और आज की यह रात तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आई है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि आज रात तुम थके हुए हो, वो थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं है, वो थकान जो दिल की है, जो आत्मा की है, जो उस इंसान को होती है जो दिन भर लड़ता है बिना किसी को बताए, जो दिन भर मुस्कुराता है पर अंदर से टूटा हुआ है। तुम जानते हो वो थकान क्या होती है। सुबह उठते हो और पहला ख्याल चिंता का होता है। दिन भर काम करते हो पर लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। रात को लेटते हो और नींद नहीं आती। आंखें बंद होती हैं पर मन बंद नहीं होता। हिसाब चलते रहते हैं, सवाल चलते रहते हैं, डर चलते रहते हैं। कब तक यह चलेगा? कब बदलेगा यह सब? कब आएगा वो दिन जब सुबह उठना अच्छा लगेगा? मैं जानता हूं बच्चे, हर वो रात जब तुम अकेले लेटे थे और छत को देखते रहे, मैं वहां था। हर वो पल जब तुम्हारी आंखों से आंसू निकले पर तुमने किसी को नहीं दिखाए, मैं वहां था। हर वो सुबह जब तुम उठना नहीं चाहते थे पर फिर भी उठे, मैं वहां था। तुम अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं थे। और आज 15 बुधवार की इस रात परमेश्वर खुद तुम्हारे पास आया है, यह कहने के लिए कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हारी बारी है। कल सुबह जब तुम उठोगे सब कुछ वैसा ही होगा। वही कमरा, वही छत, वही आसमान, पर तुम वैसे नहीं होगे। तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका होगा। एक नई रोशनी होगी, एक नई ऊर्जा होगी, एक ऐसा यकीन होगा जो बहुत समय से नहीं था, और उसी यकीन से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, कल मेरी सुबह नई होगी। यीशुवार को सब्सक्राइब करो ताकि हर दिन ऐसे ही ताकतवर संदेश तुम तक पहुंचते रहें। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।
एक ऐसा सवाल जो शायद तुमने खुद से कभी नहीं पूछा। कब से है यह बोझ? कब से उठा रहे हो इसे? कब से हो इस थकान में? कब से है यह एहसास कि जिंदगी रुक गई है, कि आगे कोई रास्ता नहीं, कि जो चाहते हो वो मिलेगा नहीं? महीनों से, सालों से, और इस पूरे वक्त में तुमने कितने लोगों को बताया? शायद किसी को नहीं, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो अपना दर्द अकेले उठाता है, जो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता, जो बाहर से मजबूत दिखता है ताकि घर वाले चिंता न करें, ताकि लोग कमजोर न समझें। पर बच्चे, यह ताकत नहीं है, यह अकेलापन है। और आज रात परमेश्वर चाहता है कि तुम यह अकेलापन उसे दे दो। अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता, अपना सारा दर्द आज रात उसे सौंप दो और हल्के हो जाओ, क्योंकि कल सुबह जब तुम उठोगे तुम्हें यह बोझ नहीं उठाना। कल सुबह तुम्हारे कंधों पर सिर्फ परमेश्वर का हाथ होगा, और जिस इंसान के कंधों पर परमेश्वर का हाथ हो उसे कोई भी बोझ भारी नहीं लगता। मेरे बच्चे, रात के इस वक्त जब दुनिया सो जाती है तब परमेश्वर सबसे ज्यादा जागता है। रात की खामोशी में परमेश्वर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है, और आज रात वो आवाज तुमसे कह रही है, तू थका हुआ है, मैं जानता हूं, पर तू टूटा नहीं है, तू हारा नहीं है, तू अभी भी खड़ा है। और यही एक बात तुझे सबसे खास बनाती है। जो इंसान इतना सहने के बाद भी खड़ा रहता है, परमेश्वर उसे सबसे बड़ा इनाम देता है। और वो इनाम, बच्चे, कल सुबह से शुरू होने वाला है। कल सुबह जब तुम उठोगे, पहली किरण तुम्हारे लिए होगी, पहली हवा तुम्हारे लिए होगी, पहला पल तुम्हारे लिए होगा। और उस पहले पल में तुम महसूस करोगे कि कुछ बदल गया है, कुछ हल्का हो गया है, कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था। वो परमेश्वर का आशीर्वाद है जो आज रात इस संदेश के साथ तुम्हारे दिल में उतर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, एक ऐसी बात जो शायद किसी ने तुमसे कभी नहीं कही। रात, अंधेरी रात कभी दुश्मन नहीं होती। रात वो वक्त है जब बीज जमीन में अंकुरित होता है। रात वो वक्त है जब घाव भरते हैं। रात वो वक्त है जब थका हुआ इंसान ताकत इकट्ठा करता है। तुमने जितनी रातें रोते हुए गुजारी हैं, वो रातें बर्बाद नहीं गईं। उन रातों में तुम्हारे अंदर कुछ बन रहा था, एक ऐसी ताकत जो दिन में नहीं बनती, एक ऐसी गहराई जो आसान वक्त में नहीं आती, एक ऐसी समझ जो सिर्फ दर्द से मिलती है। और आज रात वो सारी रातें, वो सारे आंसू, वो सारा दर्द, सबका हिसाब चुकाया जाएगा। कल सुबह एक नई सुबह होगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। इस वीडियो को अभी शेयर करो उन लोगों के साथ जो आज रात अकेले हैं, जो आज रात थके हुए हैं, जो आज रात टूटे हुए हैं। ये शुक्रवार का यह संदेश उन तक पहुंचाओ, क्योंकि तुम्हारी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया और तुमने उनके लिए सब कुछ किया, पर उन्होंने तुम्हें वो नहीं दिया जिसके तुम लायक थे। जिन्होंने तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया, तुम्हारे त्याग को भुला दिया, तुम्हारी तकलीफ को नहीं देखा। और शायद आज रात सोने से पहले वो दर्द फिर से उठ रहा है, वो पुरानी बात, वो पुराना जख्म, वो एहसास कि मैंने इतना किया पर मुझे क्या मिला। बच्चे, उस दर्द को आज रात परमेश्वर को दे दो, माफ कर दो, सिर्फ अपने लिए।
माफ करने का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वो सही था। माफ करने का मतलब है कि तुम उस दर्द को अब और नहीं उठाओगे। तुम उस बोझ को आज रात यहीं छोड़ दोगे और कल सुबह हल्के उठोगे। कल सुबह वो पुराना बोझ नहीं होगा, वो पुरानी थकान नहीं होगी, वो पुराना दर्द नहीं होगा। सिर्फ एक नई शुरुआत होगी और उस नई शुरुआत में परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, कदम कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस कल सुबह के बारे में बताना चाहता हूं। वो सुबह जो कल होने वाली है, जो आज रात इस संदेश को सुनने के बाद होगी, वो सुबह बहुत खास है। उस सुबह तुम जब पहली बार आंख खोलोगे, तुम्हें एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। एक ऐसी शांति जो बहुत समय से नहीं थी। उस सुबह तुम्हारे मन में पहला ख्याल चिंता का नहीं होगा, पहला ख्याल उम्मीद का होगा। उस सुबह तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा होगी, एक ऐसी ताजगी जो महीनों से नहीं थी। यह कोई जादू नहीं है, यह परमेश्वर का काम है जो रात में होता है, जब इंसान सोता है, जब इंसान अपनी चिंताएं परमेश्वर को सौंपकर सो जाता है। रात में परमेश्वर काम करता है। रात में परमेश्वर तुम्हारे घावों को भरता है। रात में परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब तैयार करता है और कल सुबह वो जवाब लेकर नई सुबह आती है। इसलिए आज रात जब भी सोने जाओ, एक काम जरूर करना। अपनी सबसे बड़ी चिंता, अपनी सबसे बड़ी तकलीफ, अपना सबसे बड़ा डर परमेश्वर को सौंप देना। बस इतना कहना, परमेश्वर यह तेरे हाथों में, और सो जाना। बाकी काम परमेश्वर करेगा। कमेंट में अभी लिखो, आज रात मैं अपना बोझ परमेश्वर को सौंप रहा हूं। और ये शुक्रवार को सब्सक्राइब करो ताकि कल सुबह भी एक नया दिव्य संदेश तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, परमेश्वर रात में सबसे ज्यादा करीब होता है। दिन में शोर होता है, भीड़ होती है, जिंदगी की भागदौड़ होती है। परमेश्वर की आवाज उस शोर में दब जाती है। पर रात में जब सब सो जाते हैं, जब सब शांत हो जाता है, तब परमेश्वर की आवाज साफ सुनाई देती है। आज रात वो आवाज तुमसे बात कर रही है, इस संदेश के जरिए, इन शब्दों के जरिए। और वो आवाज कह रही है, तू थका हुआ है, मैं जानता हूं, पर तू अकेला नहीं है, मैं यहां हूं। और कल सुबह जब तू उठेगा, मैं वहां भी रहूंगा। बच्चे, यह सुनकर दिल में कुछ महसूस हुआ। वो जो महसूस हुआ वो परमेश्वर का स्पर्श है। उसे जाने मत देना, उसे अपने दिल में रखना। आज रात सोते वक्त उसी एहसास को अपने साथ ले जाना और कल सुबह वो एहसास तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी नई शुरुआत के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूं, तुम्हारे सपनों के बारे में। वो सपने जो तुमने बहुत समय पहले देखे थे, जब तुम छोटे थे, या जब जिंदगी थोड़ी आसान थी, जब उम्मीद थी, जब यकीन था। वो सपने अभी भी जिंदा हैं। तुमने उन्हें भुलाया जरूर होगा, दबाया जरूर होगा, यह सोचकर कि अब नहीं होगा, अब बहुत देर हो गई, अब कहां सपने। पर बच्चे, सपने कभी नहीं मरते। जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे सपने जिंदा हैं। और आज रात परमेश्वर उन सपनों को दोबारा जगा रहा है। कल सुबह जब तुम उठोगे, कोई पुरानी बात याद आएगी, कोई पुरानी इच्छा, कोई पुराना सपना जो बहुत समय से भूला हुआ था। उसे पहचानना, उसे दूर मत धकेलना,
क्योंकि वो परमेश्वर का संकेत है कि यह सपना, यह इच्छा अब पूरी होने का समय आ गया है। कल सुबह उस सपने को कागज पर लिखना, बस एक लाइन, बस यह लिखना, यह मेरा सपना है और परमेश्वर इसे पूरा करेगा। यह छोटा सा काम बहुत बड़ा असर करेगा, क्योंकि जब इंसान अपने सपने को शब्द देता है, ब्रह्मांड उसे सुनता है और पूरा करने की तैयारी शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें रात के इस वक्त के बारे में एक और खास बात बताता हूं। रात को जब तुम सोते हो, तुम्हारा शरीर आराम करता है, पर तुम्हारी आत्मा जागती रहती है और उस जागती हुई आत्मा तक परमेश्वर सीधे पहुंचता है। इसीलिए सुबह कभी कभी अचानक कोई विचार आता है, कोई आइडिया, कोई रास्ता जो पहले नहीं सूझा था, कोई हल जो रात भर ढूंढते रहे पर मिला नहीं था, वो परमेश्वर देता है। नींद में, सपने में, उस खामोशी में जो रात को आती है। आज रात परमेश्वर तुम्हारी आत्मा से बात करेगा और कल सुबह तुम उठोगे तो कुछ नया होगा। कोई नया विचार, कोई नई समझ, कोई नया रास्ता। उसे पकड़ लेना, उसे जाने मत देना, क्योंकि वो परमेश्वर का जवाब है तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारी मेहनत का। इस वीडियो को लाइक करो और ये शुद्धवार के इस परिवार का हिस्सा बनो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सफर, यह आशीर्वाद हर दिन जारी रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताना चाहता हूं जो कल सुबह से बदलने वाली हैं। पहली चीज, तुम्हारी सोच बदलेगी। अभी तक तुम जब सुबह उठते थे, पहला ख्याल यह होता था कि आज क्या क्या करना है, कितनी परेशानियां हैं, कितने काम अटके हैं, कितनी चिंताएं हैं। कल सुबह से पहला ख्याल यह होगा कि आज क्या अच्छा हो सकता है, आज परमेश्वर क्या देने वाला है, आज कौन सा दरवाजा खुलने वाला है। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क लाता है। जब सोच बदलती है तो नजरिया बदलता है। जब नजरिया बदलता है तो रास्ते दिखने लगते हैं। जब रास्ते दिखने लगते हैं तो मंजिल करीब आने लगती है। दूसरी चीज, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी। वो भारीपन जो हर सुबह होता था वो कल नहीं होगा। एक हल्कापन होगा, एक ताजगी होगी, एक ऐसा जोश जो बहुत समय से नहीं था। और वो ऊर्जा, वो जोश तुम्हें आगे ले जाएगा उन रास्तों पर जो अभी तक बंद लग रहे थे। तीसरी चीज, तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे। जब तुम्हारे अंदर शांति होती है तो बाहर भी शांति आती है। जब तुम्हारे दिल में हल्कापन होता है तो तुम्हारे शब्दों में भी मिठास आती है। जब तुम खुद ठीक होते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी बेहतर महसूस करते हैं। कल सुबह से तुम्हारे घर का माहौल बदलेगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी। वो तनाव जो घर में था वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि तुम बदलोगे और तुम्हारे बदलने से सब कुछ बदलेगा। मेरे बच्चे, अब एक काम करो। अभी इसी पल अपनी आंखें बंद करो और उस कल सुबह को महसूस करो। वो सूरज की रोशनी जो तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, वो ताजी हवा जो तुम्हारे आसपास है, वो हल्कापन जो तुम्हारे सीने में है, वो यकीन जो तुम्हारे दिल में है। महसूस करो उसे, महसूस करो उसे। यही परमेश्वर का वादा है। यही कल की सुबह है। यही तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। और जब आंखें खोलो तो जान लो कि वो सुबह बस कुछ घंटे दूर है।
कमेंट में लिखो, मैं कल की नई सुबह का इंतजार कर रहा हूं। और इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें आज रात यह उम्मीद चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में पैसों की तकलीफ है। मैं जानता हूं कि महीने के आखिर में हिसाब नहीं मिलता। मैं जानता हूं कि जरूरतें बड़ी हैं और साधन कम हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी यह सोचकर नींद नहीं आती कि कल कैसे होगा। पर बच्चे, आज रात यह सब परमेश्वर को सौंप दो। परमेश्वर जानता है तुम्हारी जरूरतें। परमेश्वर जानता है तुम्हारी तकलीफें। परमेश्वर जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और परमेश्वर के पास बेहिसाब खजाना है। कल सुबह से उस खजाने का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलना शुरू होगा। कोई रुका हुआ पैसा आएगा। कोई नया रास्ता खुलेगा। कोई ऐसा मौका मिलेगा जो तुमने सोचा नहीं था। पर आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम करो। उस चिंता को छोड़ दो। वो पैसों की चिंता, वो कल की चिंता, वो महीने के हिसाब की चिंता। आज रात उसे परमेश्वर को दे दो। और यकीन रखो कि जो इंसान रात को परमेश्वर पर भरोसा करके सोता है, उसकी सुबह परमेश्वर खुद संवारता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं। कल सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहला काम यह करना, उठते ही बिना फोन देखे, बिना किसी से बात किए, बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और कहो, परमेश्वर, आज का दिन तेरा है। मैं तेरे साथ हूं। तू मेरे साथ है। आज जो होगा अच्छा होगा। बस यह 3 लाइनें, यह 3 लाइनें तुम्हारे पूरे दिन को बदल देंगी। क्योंकि जब तुम सुबह परमेश्वर को याद करते हो, वो पूरे दिन तुम्हारे साथ रहता है। हर फैसले में, हर कदम में, हर पल में। और जब परमेश्वर साथ हो तो कोई भी दिन बुरा नहीं होता। यह आदत, सिर्फ 3 लाइनें हर सुबह तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। धीरे धीरे पर पक्के तरीके से। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात की बात करते करते मैं चाहता हूं कि तुम एक और बात सुनो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ है, जो भी दर्द आया है, जो भी तकलीफ आई है, वो सब एक दिन खत्म होगी। यह वादा परमेश्वर का है। हर रात के बाद सुबह आती है। हर सर्दी के बाद बसंत आता है। हर तूफान के बाद शांति आती है। और तुम्हारे जीवन में भी इस लंबी रात के बाद एक सुंदर सुबह आएगी। कल सुबह वो सुबह है। कल सुबह वो शुरुआत है। कल सुबह वो बदलाव है जिसका तुम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। इसलिए आज रात उम्मीद के साथ सोना, यकीन के साथ सोना, इस भरोसे के साथ सोना कि कल सब कुछ बेहतर होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। अभी ये शुक्रवार को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे करीब हैं। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई बहन, वो लोग जिनके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। आज रात उनके बारे में सोचो। उनकी खुशी के बारे में सोचो। वो पल जब वो खुश होते हैं, उस पल को याद करो। वो मुस्कान जो उनके चेहरे पर आती है, उसे याद करो। और अब सोचो, कल सुबह से जब तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू होगा तो उनके चेहरे पर वो मुस्कान और बड़ी होगी। जब तुम बेहतर होगे, वो बेहतर होंगे। जब तुम खुश होगे, वो खुश होंगे। जब तुम्हारे जीवन में बरकत आएगी, उनके जीवन में भी बरकत आएगी। यह सोचो बच्चे, यह महसूस करो और इस एहसास को अपने साथ आज रात ले जाओ।
सोते वक्त यही सोचो, उनकी खुशी, उनकी मुस्कान, उनके लिए जो अच्छा होने वाला है। यह सोच, यह खुशी तुम्हारी नींद को मीठा कर देगी और कल सुबह तुम उस मीठी नींद से उठोगे तो दिल में एक नई ताजगी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, रात गहरी होती जा रही है और इस गहरी रात में परमेश्वर तुम्हारे बहुत करीब है। इतना करीब कि अगर तुम अभी हाथ बढ़ाओ तो उसका स्पर्श महसूस कर सकते हो। अभी इसी पल एक हाथ अपने दिल पर रखो और महसूस करो उस धड़कन को। वो धड़कन परमेश्वर की देन है। वो धड़कन परमेश्वर का प्रेम है। वो धड़कन परमेश्वर का वादा है कि मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज रात उस धड़कन को सुनो। उसमें परमेश्वर की आवाज है, उसमें तुम्हारा जवाब है, उसमें तुम्हारी नई सुबह की तैयारी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो काम बताता हूं जो आज रात सोने से पहले तुम्हें जरूर करने हैं। पहला काम, 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार हो, चाहे कितनी भी छोटी हो। तुम्हारी सांस, यह रात, यह संदेश जो तुम्हें मिला। दूसरा काम, अपनी सबसे बड़ी चिंता, अपनी सबसे बड़ी तकलीफ परमेश्वर को सौंप दो। बस कहो, यह तेरे हाथों में। तीसरा काम, एक उम्मीद के साथ सो, एक ऐसी उम्मीद जो तुम्हारे दिल में हो, चाहे छोटी हो, उसे अपने साथ ले जाओ। सोते वक्त उसे अपने दिल में रखो। यह 3 काम आज रात तुम्हारी नींद को बदल देंगे और तुम्हारी कल की सुबह को बदल देंगे। और कल सुबह जो सुबह होगी वो आज से अलग होगी, बेहतर होगी, उज्जवल होगी, उम्मीद से भरी होगी, क्योंकि आज रात तुमने परमेश्वर को सुना। आज रात तुमने अपना बोझ उसे दिया। आज रात तुमने भरोसा किया और परमेश्वर उस भरोसे का हमेशा जवाब देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब विदा लेने से पहले एक आखिरी बात, तुम खास हो। यह बात हमेशा याद रखना, तुम बहुत खास हो। परमेश्वर ने तुम्हें एक खास मकसद के लिए बनाया है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी कहानी किसी और की कहानी नहीं है और तुम्हारी यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत है। कल सुबह वो नया अध्याय खुलेगा और वो अध्याय बहुत सुंदर होगा, बहुत उज्जवल होगा, बहुत बरकत भरा होगा। इसलिए आज रात चैन से सो, जानते हुए कि परमेश्वर जाग रहा है, जानते हुए कि कल सुबह एक नई शुरुआत है, जानते हुए कि तुम अकेले नहीं हो। ये शुक्रवार हमेशा तुम्हारे साथ है, हर दिन, हर संदेश में, हर आशीर्वाद में। इसलिए ये शुक्रवार को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो कल मेरी नई सुबह होगी और इस संदेश को उन सभी के साथ शेयर करो जिन्हें आज रात इस उम्मीद की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी एक शेयर किसी की रात बदल सकती है, किसी की जिंदगी बदल सकती है। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चे। कल सुबह परमेश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जय यीशु मसीह।